अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जिंगर बर्गर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने चेस्ट पीस ले लेना है और इस तरह उसके पतले पतले लंबे लंबे पीस बना लेने हैं। अगर आप चाहें तो दुकान से भी करवा सकते हैं, वरना कटिंग बोर्ड में रख के तेज़ छुरी से आप आराम से उसके इस तरह बारीक बारीक पीस बना सकते हैं। अब आप एक बर्तन ले लीजिए, उसके पहले उसमें सबसे पहले हम 5 चम्मच के दही डालेंगे। हम इसको मैरिनेट करेंगे दही में, दही के अंदर मसाले डाल के उसके अंदर हम चिकन डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये हमने 5 चम्मच दही ले लिया है। इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च लेनी है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें चाट मसाला डालेंगे 2-3 चुटकी, और साथ में इसमें डालेंगे गरम मसाला। और सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो इसमें दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च से इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बन जाता है। ये हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि काली मिर्च भी डली है, चाट मसाला भी है। इसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, इसको हल्का सा स्पाइसी रखना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपने सारी चीज़ें डाल के दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है पहले। तो सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके अंदर एक एक पीस पकड़ना है और अच्छी तरह से उसको इसके साथ मसाले के साथ डिप करते जाना है। सब पीसों पे ये दही लगाते जाएंगे अच्छी तरह, दोनों साइड पे लगा के इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने छोड़ देंगे। 3-4 घंटे कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको 4 घंटे, मेरे पास टाइम कम था, 4 घंटे हमने इसको मैरिनेट किया है। और इसके बाद आपने एक बर्तन में ज़्यादा सारा मैदा ले लेना है, खुशक मैदा, और साथ में ठंडा यख पानी लेना है एक बाउल में। अब हम एक एक पीस को पकड़ेंगे और मैदे के अंदर अच्छी तरह से डिप करते जाएंगे। आपने चिकन का एक पीस लेना है और उसको मैदे के अंदर रख के अच्छी तरह से मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करना शुरू कर देनी है। अच्छी तरह दबा दबा के इसके अंदर मैदा लगाते जाएं ताकि ये बिल्कुल जो सा मैदे के अंदर गुम हो जाए। हाथों की मदद से इसको आपने इस तरह मसलते जाना है ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह जितना हो सकता है इस पर मैदा लगाना है। और आप बाउल में ज़्यादा सारा ठंडा या पानी ले लीजिए और आपने इसको पीस को पकड़ के हल्का सा पानी के अंदर से गुजार लेना है। बस ज़्यादा देर पानी के अंदर नहीं रखना, क्योंकि इससे मैदा सारा उतर जाएगा। हमने इसको सिर्फ, मेन मकसद ये है कि हल्का सा गीला करना है ताकि मैदा जो सा और अच्छी तरह से लग जाए। और इस तरह उंगलियों की मदद से आपने अच्छी तरह इसको दबाते जाना है ताकि इसके ऊपर जो क्रम्स बनते हैं वो बहुत मज़ेदार से खूबसूरत से बन जाए। बस अच्छी तरह मैदे के अंदर इस तरह करते जाना है। बारी बारी सब पीस को जो बना के रखे हैं चिकन के, आपने उसको इस तरह करके तैयार कर लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह इसकी शक्ल बन गई है। बस इस तरह आपने कर करके एक प्लेट में रखते जाना है और फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, मैंने अभी 2 करके आपको दिखाए हैं। ये कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल बन गई है। क्रम्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं। सबसे पहले आप एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसमें छोटा सा एक पीस डाल के पहले चेक कर लिया करें कि ऑयल वाकई गर्म हो गया। तो थोड़ा सा मैदे का पीस मैंने इसमें डाल के चेक कर लिया था। तो अब इसके अंदर आप ये दोनों चिकन के पीस अंदर डाल के इनको फ्राई कर लें। पहले आपने आँच इसकी तेज़ रखनी है और तकरीबन 4 मिनट एक साइड से आपने इसको पकाना है। फिर उसके बाद जब इसकी साइड चेंज करने लगेंगे तो आँच थोड़ी स्लो कर देनी है ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें 4 मिनट एक साइड से पकने के बाद मैंने इसकी साइड पलट दिया। अब आप इसको लो जो सा फ्लेम लो कर देंगे और 4 मिनट दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल बन गई है माशाल्लाह, और ये इतने क्रंची और क्रिस्पी बन गए हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह फ्राई कर लेने के बाद निकाल लेना है और किसी ऐसे बर्तन में रख दें ताकि इसका पानी जो ऑयल जो सा है वो सब निकल जाए। उसके बाद आपने इसको टिश्यू पेपर में रख के अच्छी तरह से इसका ऑयल जो सा निकाल देना। अब हम लेंगे अपना बर्गर, उसको तवे के ऊपर हल्का सा मैंने सेक लिया था। फिर उसके ऊपर एक स्लाइस चीज़ का रखा, जो मुझे मेरी वीडियो स्किप हो गई।
तो उसके ऊपर जो हमने ये ब्रेड चिकन बनाया है इसका पीस रखेंगे और बर्गर के दूसरे पीस पे हम मायोनीज़ लगाएंगे। और इस तरह से ऊपर रख देंगे। अगर आप वेजिटेबल रखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अंदर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। ये मायो गार्लिक सॉस है, ये बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। अगर आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं। साथ में हम फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किए थे और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लंच तैयार हो गया।